और 192 वाला जप करने के बाद जाके वो कुछ खाते थे या सोते थे। अगर नहीं पूरा हुआ तो उपवास रहते थे। तो उन्होंने नाम का बहुत प्रचार किए, इसलिए उनको नाम आचार्य कहा जाता है। तो यहाँ पे महाप्रभु आके पहुँचे हैं चैतन्य महाप्रभु के पास। चैतन्य महाप्रभु आके पहुँचे हरिदास ठाकुर के पास, और हरिदास ठाकुर के पास पहुँच के बोलो हरिदास ठाकुर का जो महात्म्य को बढ़ाने के लिए महाप्रभु खुद भगवान है, वो कुछ ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चैतन्य चैतामृत पढ़ने से पहले इस प्रकार जो है प्रार्थना किया जाता है। तो ये जो चैतन्य चैतामृत है ये बंगाली भाषा में लिखा हुआ है, तो मैं उसको पढ़ूंगा और आप लोगों को अनुवाद बताऊंगा। एक दिन प्रभु हरिदासेर मिलिला, ताहा लैया गोष्ठी करी ताहारे पूछिला। हरिदास कलिकाले यवन अपार, गो ब्राह्मण हिंसा करे महादुराचार। इहा सवार कोनो मते होइबे निस्तार, ताहार हेतु ना देखिए ए दुख अपार। तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मिले और मिलके बोल रहे हैं ये जो कलयुग में ये जो यवन लोग है, मुसलमान लोग है, काफी गोहत्या कर रहे हैं और इनका कैसे उद्धार होगा। मैं बड़ा दुखी हूँ, महाप्रभु कह रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं मैं बड़ा दुखी हूँ, इनका उद्धार कैसे होगा। हरिदास कहे प्रभु चिंता ना करी हो, यवनेर संसार देखी दुख ना भाभी हो। यवन सकलेर मुक्ति हवे अनायास, हाराम हाराम बोली कहे नामाभास। हराम। तो महाप्रभु बड़े चिंतित हैं। तो भगवान जब चिंतित होते हैं तो भक्त लोग जो है भक्त लोग भी चिंतित हो जाते हैं ना। भक्त चाहते हैं कि भगवान जो है हमेशा खुश रहे। भगवान के ऊपर कुछ लोड ना आए, कोई एंजाइटी ना आए। ये हमारा एक्चुअली ये हमारा मूड है। इसी प्रकार हम भी देखेंगे कि हमारे ऊपर जो है उनका भार को मैं कैसे कम करूंगा। उनके ऊपर भी ज्यादा चिंता ना है, उनकी चिंता को मैं कैसे कम करूंगा। हमारे गुरु है, गुरु के जो ऊपर जो चिंता है उस चिंता को मैं कैसे कम करूंगा, है ना। तो जब महाप्रभु चिंतित है तो हरिदास ठाकुर भी चिंतित हो जाते हैं। तो उनको समझाते हैं आप दुख ना कीजिए, आप दुखी ना होइए। करेंगे जो मुसलमान लोग हैं ये क्या करते हैं, बातों बातों में क्या करते हैं, हराम बोलते हैं ना। हाँ। बोलते हैं, गाली गुलज करते हैं। हाँ। और नहीं तो कुछ भी खराब होता है ना तो हम लोग जैसे अपराध बोलते हैं, हम लोग बोलता है हराम हो जाएगा। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं ये क्या है, नाम आभास है। नाम जो है 3 प्रकार का नाम होता है ना। एक होता है नाम आभास, और एक होता है नाम अपराध, नाम आभास, फिर शुद्ध नाम। शुद्ध नाम।
तो नाम अपराध तो आप लोग जानते हैं, जो कोई अगर अपराध करके नाम करता है, कोई अगर ऐसा कहेगा कि मैं भगवान का नाम भी लेता रहूँगा और पाप भी करता रहूँगा, हैं, मतलब भगवान का नाम तो ले रहा हूँ, पाप करने में क्या दिक्कत है, तो ये हो गया नाम अपराध। इसी प्रकार 10 नाम अपराध रोज हम पढ़ते हैं। तो वो हो गया पहला स्टेज। तो उसके ऊपर जो होता है क्या, नाम आभास। तो नाम आभास में क्या है कि वो अपराध नहीं कर रहा है, उस प्रकार के अपराध नहीं कर रहा है। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं ये जो मुसलमान लोग जो हराम हराम कहते हैं वो नाम आभास है, उनको नहीं पता है वो नाम कर रहे हैं, वो नाम कर रहे हैं और साथ में अपराध कोई कर नहीं रहे हैं, मतलब उस प्रकार के नाम अपराध नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया नाम आभास। महाप्रेमे भक्त कहे हारामो हारामो, यमन रे भाग्य देखो लय से ही नामो। जो राम भक्त होते हैं ना, जो बहुत मतलब प्रेम करते हैं, कहते हैं हाराम हाराम, इसी प्रकार पुकारते हैं। और यवन लोगों का भाग्य देखो, वो भी क्या कर रहे हैं, हराम हराम कर रहे हैं। यद्यपि अन्य संकेत अन्य है नाम आभास, तथापि नामेर तेज न है विनाश। हालांकि क्या है, वो लोग नहीं जानते हैं कि वो राम का नाम ले रहे हैं, लेकिन तथापि नामेर तेज न है विनाश। नाम का जो तेज है वो विनाश नहीं होता, अगर हो सकता मतलब हो सके वो ना जान के भी कर रहा हो। फिर उन्होंने क्या करते हैं, एक श्लोक उच्चारण करते हैं, वो एक रेफरेंस देते हैं। दृष्टि दृष्टा हतो म्लेच्छो हा रामेति पुनः पुनः, उक्त्वापि मुक्तिमाप्नोति किं पुनः श्रद्धया गृणम्। सुअर के दांत से मारा जा रहा और व्यथित होकर बारंबार हाराम चिल्लाने वाला म्लेच्छ भी मुक्ति प्राप्त करता है, तो फिर उन लोगों को के विषय में क्या कहा जाए जो आदर और श्रद्धा से पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं। तो ये नृसिंह पुराण में वर्णन है। नृसिंह पुराण में वर्णन है कि एक म्लेच्छ जो है वो ऐसे जंगल में जाके शौच कर रहा था, और करते करते है ना एक जंगली सुअर आ गया उसको मारने के लिए। तो जंगली सुअर आया तो क्या किया कि जो उसको मार रहा था, और उस समय ये जो है उसको गाली कर रहा था, हराम हराम करके गाली गलौज कर रहा था, और उसी समय उसको उसकी मृत्यु हो गई। तो उसको मुक्ति प्राप्त मिल गया। हरि नाम संकीर्तन की जय। क्योंकि भगवान कह रहे हैं ना, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जो नाम लेगा, स्मरण करेगा, है ना, उसको मुक्ति मिलेगा। और वो स्मरण कैसे किया, भगवान का नाम लेके। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है दूसरा एग्जाम्पल? अजामिल। हरि बोल। अजामिल पुत्रे बोलाय बोली नारायण, विष्णु दूत आशी छाड़ाय ताहार बंधन। अजामिल भी जीवन भर पाप किया, और जीवन भर पाप करके एक अच्छा काम कर दिया था, अपना बेटा का नाम क्या रख दिया था? नारायण। और मृत्यु के समय में डर के मारे में अपना बेटा को पुकार रहा है, नारायण नारायण। तो उसको भी क्या कर दिए, विष्णु दूत जो है यमराज के दूतों से, यम दूतों से छुटकारा दिला दिए, छुड़ाने आ गए। राम दुई अक्षर यहाँ नहे व्यवहित,
प्रेमवाची हा शब्द ताहते भूषित। राम शब्दों में 2 अक्षर रा तथा म है, ये विलग नहीं किए जा सकते और प्रेमवाची शब्द हा से अलंकृत है, जिसका अर्थ है। नामेर अक्षर सबेर एई तो स्वभाव, व्यवहित हैले ना छाड़े अपना अपन प्रभाव। पवित्र नाम के अक्षरों की इतनी आध्यात्मिक शक्ति है कि अनुचित ढंग से बोले जाने पर भी अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसमें तात्पर्य पढ़ेंगे। चलो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, व्यवहित शब्द यहाँ पर शब्द के अक्षरों की भौतिक ध्वनि के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। भौतिकवादी व्यक्तियों की इंद्रिय तृप्ति के लिए अब उपेक्षापूर्ण नाम उच्चारण दिव्य ध्वनि नहीं है। इंद्रिय तृप्ति में लगे रहकर नाम उच्चारण करना कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में अवरोधक है। दूसरी ओर जो व्यक्ति भक्ति का इच्छुक होता है, यदि वो अनुचित रीति से या अधूरा नामोच्चारण करता है, तो पवित्र नाम जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है, अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रकट करता है, क्योंकि यह उच्चारण अपराध रहित होता है। इस तरह मनुष्य को सारे अवांछनीय कार्यों से मुक्ति मिल जाता है और मनुष्य अपने सुप्त कृष्ण प्रेम को क्रमशः जागृत कर लेता है। यदि भक्त एक बार भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है अथवा यह उसके मन में या श्रवण करने के माध्यम रूपी कान में प्रवेश करता है, तो यह पवित्र नाम निश्चय ही उसे भव बंधन से उबार लेगा, चाहे नामोच्चारण व्याकरण के अनुसार सही ढंग से किया गया हो या गलत ढंग से किया गया हो, चाहे मिलाकर अथवा अलग अलग खंडों में किया गया हो। जैसे दशरत्नाकर क्या जप रहे थे? मरा 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 मरा, है ना। इसलिए है ब्राह्मण, पवित्र नाम की शक्ति निश्चित रूप से महान है, किंतु यदि कोई पवित्र नाम के उच्चारण का उपयोग भौतिक शरीर, भौतिक संपत्ति तथा अनुयायियों के लिए अथवा लोभ या नास्तिकता के प्रभाव में आकर करता है, अर्थात अपराध सहित नामोच्चारण किया जाता है, तो ऐसे उच्चारण से तुरंत वांछित फल नहीं मिलेगा। अतः भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते समय सावधानी पूर्वक अपराधों से बचना चाहिए। नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने कहा, यदि कोई अपराध रहित होकर अपूर्ण रीति से भी पवित्र नाम का उच्चारण करता है, तो वो पापमय जीवन के सारे फलों से मुक्त हो सकता है। हे सभी सद्गुणों की खान, आप समस्त पावन करने वालों को भी पावन करने वाले उत्तम श्लोक शिरोमणि श्री कृष्ण की पूजा करें। आप श्रद्धायुक्त अविचलित मन से निष्कपट होकर अत्युच्च रीति से उनकी पूजा करें। इस प्रकार उन भगवान की पूजा करें जिनका नाम सूर्य के समान है, क्योंकि जिस तरह सूर्य के किंचित प्रकट होने पर भी रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह कृष्ण के पवित्र नाम का थोड़ा सा भी प्राकट्य अज्ञान के सारे अंधकार को, जो विगत जन्मों से में संपन्न बड़े बड़े पापों के कारण हृदय में उत्पन्न होता है, तो दूर भगा सकता है। आप लोग बहुत मेहनत करके जो पाप रखे होंगे ट्रेजरी में, बैंक में, तो क्या करेगा? सुमंत्र कर देगा, है कि नहीं? आप लोगों का मेहनत सब पानी मिल जाएगा, है कि नहीं? भगवान के पवित्र नाम का क्षीण प्रकाश भी पापमय जीवन के सारे फलों को दूर कर सकता है। एक बार ऐसे एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति जो है, दूसरा कोई वृंदावन जा रहा था, तो उसने जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिया था। तो उसने क्या कहा कि अरे वृंदावन जा रहा है, मेरे लिए एक माला लेकर आ जाइयो। और माला लाते लाते मर गया। माला उसको मिला ही नहीं, है ना। तो जब यमराज जी के पास गया, यमराज उसको वापस कर दिए। कहते चलिए उसको दूसरा जन्म दीजिए, कम से कम माला करने के लिए मन तो किया था। इसी प्रकार मतलब जैसे आप देखते हैं
सूर्य आते ही नहीं है, सूर्य आने से पहले ही अंधकार भाग जाता है। तो ये है नाम आभास। मरणासन अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को बुलाने के उद्देश्य से भगवान के नाम का उच्चारण किया, फिर भी उसे वैकुंठ प्राप्त हुआ। तो फिर उनके विषय में क्या कहा जाए जो श्रद्धा और आदर पूर्वक पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं, है ना। इसको कहते हैं कैमूर्त न्याय कहते हैं कि इतने से अगर इतना तो इतने से कितना। अगर मरा मरा जब के वाल्मीकि बन गए तो हम तो सही सही बोल रहे हैं कि नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब बेटा को पुकारते पुकारते उसको भी वैकुंठ प्राप्त हो गया, तो हम तो भगवान को ही पुकार रहे हैं। उसको बोलते हैं कई मुक्त न्याय। इस प्रकार के दिया गया है ताकि लोग जो है और ज्यादा करें। ये नहीं कि बेवकूफ बन के ठीक है अपना बेटा का नाम रख लेंगे और उसको पुकार लेंगे, है ना। लेकिन ध्यान देने की बात है कि अजामिल को जो है तुरंत वैकुंठ नहीं मिला। अजामिल को फिर 15 साल प्रैक्टिस करना पड़ा, है ना। 15 साल प्रैक्टिस करके फिर जो है वैकुंठ प्राप्त हुआ। है ना। जिस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं कि पूतना अपने स्तन में जहर लगा के आई थी पिलाने के लिए, उसको अगर आपने धाई का दर्जा दे दिया तो 1 साल तक, आपको पता है 1 साल तक कृष्ण जो है, जो वृंदावन में जितने भी वृद्धा गोपियां थी उनके स्तन को पान किए 1 साल तक। कब? ब्रह्मा जी चुरा लिए थे। ब्रह्मा जी सारे ग्वाल वालों को चुरा लिए और भगवान बन गए, सारे ग्वाल वाल बन गए। और 1 साल तक सारे जो मतलब जो गौ बालक की जो माँ थे उनके स्तन पान किए 1 साल तक। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं जब आप जो है आपको जो जहर लगा के आई थी उसको आपने धाई का दर्जा दे दिया, तो फिर इन लोगों को क्या देंगे आप? क्या देने के लिए? तो भगवान देखिए मतलब उनको जब जहर पिलाने वाले को इतना दर्जा दे दिया तो उनको क्या दर्जा देंगे, है ना। भगवान के पवित्र नाम के तेज की हल्की सी किरणों से भी मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसे हम समस्त प्रामाणिक शास्त्रों में देख सकते हैं। इसका साक्ष्य श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा में मिलता है। सुनिया प्रभुर सुख बाड़े अंतरे पुनरपि भंगी करी पूछे ताहारे। तो महाप्रभु का चिंता थोड़ा कम हो गया। ये सब बात जब सुने हरिदास ठाकुर जो है महाप्रभु की चिंता को कम कर दिए, बड़ा सुख हुआ। फिर भी महाप्रभु जो है और थोड़ा सा महात्म्य बढ़ा रहे हैं, हरिदास ठाकुर के महात्म्य को बढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। लोग कहेंगे ना हरिदास ठाकुर के बाबा, हरिदास ठाकुर कितना जानते हैं, है कि नहीं। जानबूझ के भगवान क्या करते हैं कि भक्तों की महिमाओं को बढ़ाते हैं। भगवान जी को अच्छा लगता है कि कैसे भक्तों की महिमा बढ़े, है कि नहीं। कोई एक एग्जाम्पल दे सकते हैं आप लोग, कहाँ पे ऐसे भगवान है? हाँ अर्जुन को, यस। जो जब व्यास देव जब नारद जी से पूछ रहे थे जो श्रीमद् भागवतम को पढ़े, ओके व्यास देव जी और हनुमान जी और हाँ प्रहलाद महाराज भी कह सकते हैं।
माधवेंद्रपुरी के बारे में कितने लोगों को पता है? नहीं पता माधवेंद्रपुरी के बारे में? थोड़ा थोड़ा पता है। अच्छा, माधवेंद्रपुरी जो है, जो कि चैतन्य महाप्रभु के दादा गुरु है। चैतन्य महाप्रभु के गुरु है ईश्वरपुरी के गुरु है माधवेंद्रपुरी। तो कभी आप लोग जाएंगे तो देखेंगे माधवेंद्रपुरी जो है, एक जगह में गोपीनाथ जी है, बालेश्वर में, उड़ीसा में बालेश्वर एक जगह है जहाँ पे गोपीनाथ जी है, जिन गोपीनाथ जी को भगवान राम खुद बनाए थे, अपने हाथों से बनाए थे, बना के सीता माता को दिखाए थे कि मैं इसी रूप में आऊँगा नेक्स्ट द्वापर युग में। तो वहाँ पे बहुत सुंदर राबड़ी का भोग लगता है, तो फेमस अमृत के लिए खीर कहा जाता है उसको। तो उस समय माधवेंद्रपुरी वहाँ पे थे, भोग लग रहा था, तो माधवेंद्रपुरी सोचे कि अगर मैं थोड़ा चख लेता ना तो मैं भी अपने गोपाल जी को ऐसे लगाता। तो ऐसे सोच ली। फिर बाद में बड़ा पश्चाताप हुआ कि भोग लग रहा है और मैं ऐसे सोच रहा हूँ, तो चले गए। तो गोपीनाथ जी क्या किए कि जो 12 जो प्याला था उसमें से एक प्याला को छुपा दिए, पीछे छुपा दिए, ब्राह्मण को पता नहीं चला। और ब्राह्मण को रात को सपने में कह रहे हैं कि मैं छुपा के रखा हूँ और उसको लेके तुम किसको दो, माधवेंद्रपुरी को दो। तो ब्राह्मण जो है बड़ा वो हो गया कि फिर दौड़ के आया, खोल के देखा सही में भगवान जी जो है क्या करें, छुपा के रखे हैं, पीछे छुपा के रखे हैं। फिर ब्राह्मण जो है जाके माधवेंद्रपुरी को दिया। तो प्रश्न उठता है, भगवान खुद नहीं लेके नहीं देख सकते थे क्या? जब माधवेंद्रपुरी को देना था, पहले भी ऐसे हुआ है। जब वो गोवर्धन में माधवेंद्रपुरी थे तो एक दिन पूरा भूखा प्यासा थे, तो वहाँ पे भी छोटा बालक बन के लाके जाके उनको पिलाए थे, छाछ पिलाए थे। तो यहाँ पे भी ऐसे कर सकते थे ना, एक बालक बन के आते और उनको खिला सकते थे, क्योंकि वो क्या करना चाहते थे, महात्मा को अगर इतना कर देते, अब उनका नाम खीर चोर नहीं होता। अरे बोल, चोर नाम पड़ गया ना। हाँ, अगर इतना रात को कर देते तो फिर उनका नाम चोर कौन जानता। तो दूसरे दिन से उनका नाम पड़ गया खीर चोर गोपीनाथ। अरे ये तो चोरी करने वाले हैं है ना। और चोर किसके लिए पड़ा? माधवेंद्र